विकास कार्यों पर यूपी सरकार बजट तो खर्च कर रही है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। प्रदेश के महाराजगंज में पशु चिकित्सालय तो है, लेकिन हालात इतने जर्जर हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। कर्मचारी बताते हैं कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, डर लगता है कि भवन ही कहीं जमींदोज न हो जाए। इस रिपोर्ट को आपको बता रहे हैं, उसके बाद जिम्मेदारों से सवाल करेंगे। यहाँ पे वेटनरी फार्मासिस्ट के नाम मेरा मनोज कुमार कनौजिया है और मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ। मेरा चार्ज है, मैं पदस्थ अपना मेरा शिकारपुर है, लेकिन मुझे यहाँ पे चार्ज पे रखा गया है। फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। कितने वर्षों से कार्यरत? सर विगत 2 वर्षों से सर चार्ज मेरा है। समस्या होता है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे बरसात के समय पूरा पानी घुस जाता है। पानी में हम लोग नंगे पाँव आना पड़ता है और पशु भी जो लोग लाते हैं, बकरी चाहे गाय वो लाते हैं, तो बहुत समस्या से हम लोग कृत्रिम गर्भधान वगैरह करते हैं और यहाँ पे बहुत समस्या कभी रही है। बिल्डिंग भी हमारी बहुत टूटी फूटी है सर, और यही है सर। क्या नए बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है? तो नए बिल्डिंग का निर्माण कितने वर्षों से जी हो रहा जी है? जी कौन करवा रहा है? बिल्कुल सर, हमारे जो है कंपनी ली है बनवाने के लिए, अस्पताल का ठेका लिए और लगभग बीच में काम बंद था सर। इस समय काम शुरू हो गया, लिंटर हो गया है और छत लग चुका है और बिल्डिंग खोल के प्लास्टर के करने वाले हैं। मतलब काम शुरू हो गया सर, जल्दी हो जाएगा। अभी सर काफी अभी समस्या हाँ समस्या है सर, काफी समस्या हम लोग का। 2 वर्षों से नए पशु चिकित्सालय भवन का काम चल रहा है और अब तक यहाँ की समस्या यही है कि जब कोई सामान लेने के लिए आते हैं हम लोग, तो रास्ते की समस्या है। गाड़ी नहीं आ पाती है यहाँ तक, जो कि सामान लेके जाने में दिक्कत होती है। और बाकी बिल्डिंग थोड़ा सा बढ़िया हो जाए तो और अच्छी बात है। और नई बिल्डिंग बन रही है, बन जाएगा तो हो सकता है भविष्य में रास्ता भी सही हो जाए। कितने समय से बिल्डिंग बन गई? बिल्डिंग हमको लगता है कि 1.5-2 वर्ष हो गया लगभग बनते हुए। अब तक बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई। अब तक तो बिल्डिंग देखने में नहीं लग रहा कि पूरा हुआ है। फिर तो सरकार से क्या कहना है? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग जल्द से जल्द बन जाए और फिर रास्ता क्लियर हो जाए, रोड थोड़ा सही हो जाए, जिससे कि हम लोग को दवा उठाने और ले जाने में हम लोग को आसान। तो महाराजगंज से आपने ये रिपोर्ट देखी, जहां पर 2 साल हो गए हैं पशु चिकित्सालय यहां पर बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल है कि आखिर यहां पर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी कि बजट भी है, पशु चिकित्सालय बनाया भी जा रहा है, लेकिन समय पर पूरा नहीं हुआ। भवनों की स्थिति और तस्वीर इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखी कि कैसे जर्जर हालात में वहां पर भवन है। जो कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डर के साये में करते हैं। हाल ही में मानसून का सीजन रहा, जिसमें पूरी तरीके से डर इन कर्मचारियों को रहा। आसपास का जो क्षेत्र है जिसको इसका फायदा होना है, उन लोगों के लिए भी ये एक मुसीबत के तौर पर बना हुआ है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता ने हमें भेजी, जो हमने आपको दिखाया और हमारे साथ जुड़ गए हैं। विस्तार से जानकारी लेते हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से यहाँ पर पशु चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, यानी कि बजट भी है, पूरा प्लान भी है, सब कुछ है, लेकिन जो तय समय था उस पर ये पूरा नहीं हुआ। और सवाल अब ये है कि अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन? आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के पशु चिकित्सालय वह पशु चिकित्सालय है जो पशुओं के उत्थान के लिए बनाया गया है। लेकिन आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं जिस तरीके से बिल्डिंग है, बिल्डिंग काफी जो है जर्जर अवस्था में है। वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं, जो फार्मासिस्ट बैठते हैं, वो डर के साए में रहते हैं। लेकिन इस बात की नजर जो है सरकार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कुछ समय पहले जो है एक छोटी मोटी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, लेकिन वह भी बिल्डिंग जो है अभी तक 2 साल हो गया, अभी तक अधूरा है। लेकिन जहां इस समय जो है पशुओं के लिए जो है पशुओं के लिए जो भी गांव से लोग आते हैं, वो भी डरते हैं कि कहीं इस तरह बड़ा हादसा ना हो जाए। जो फार्मासिस्ट या डॉक्टर की बैठने की जगह है, वो भी पूरी एकदम टूटा फूटा हुआ है। इसको लेके जो फार्मासिस्ट है और डॉक्टर हैं, वो काफी डरे और सहमे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश, आता हूँ आपके पास और सवालों के साथ। हमारे साथ अंकित मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यानी कि जिन लोगों को ये फायदा मिलना है और इंतजार कर रहे हैं। अंकित जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके यहाँ जिस क्षेत्र में ये पशु चिकित्सालय 2 साल हो गए लेकिन पूरा नहीं हुआ, और जिस भवन में ये संचालित हो रहा है वहाँ पर जर्जर हालात हैं, आखिर इसकी जिम्मेदार आप किसे मानते हैं?
देखिए सर, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वह आम जनमानस है जो उसके लिए आवाज नहीं उठा पा रहा है। और हम जैसे स्थानीय लोग जब आवाज उठाने की बात करते हैं तो बार बार प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा यह हम लोगों को सांत्वना दे दी जाती है कि बस बस ये बन रहा है, बस बस ये बन रहा है। और बस बस ये बन रहा है करते करते एक बड़ा मतलब विकराल समय वहां पर गुजर रहा है। और न केवल विकराल समय गुजर रहा है सर, बल्कि पशुओं को, आम जनमानस को, और जो पशुओं के साथ लोग जाते हैं। अब सोचिए सर, बरसात में स्थिति ये हो जाती है कि कमर से ऊपर तक वहां पानी लग जाता है और उसमें पशु को ले जाना, फिर स्वयं जाना, फिर आना। मैं तो मतलब आश्चर्यचकित हूं और हतप्रभ हूं कि वह डॉक्टर वहां पर कैसे काम करते हैं, वह चिकित्सक बेचारे वहां कैसे काम करते हैं, वहां का स्टाफ वहां कैसे काम करता होगा। मतलब ये सोच करके ही बिल्कुल मन में एक संवेदना जाग जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अंकित जी, यहाँ पर जिस पशु चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है, ये पूरा कितना क्षेत्र है, कितनी आबादी है जिन लोगों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलना है? अगर ये कंप्लीट हो जाता, एक अच्छा भवन यहाँ पर मिल जाता, तो आप वहाँ पर पशुओं को भी ले जा पाते। कितने पूरे क्षेत्र को कवर करेगा? देखिए सर, ये पूरा क्षेत्र जो है ये महाराजगंज का मेन एरिया है। अब महाराजगंज के मेन एरिया से चौक नगर पंचायत भी जुड़ती है। महाराजगंज के मेन एरिया से यहाँ तक जो परेदा के पहले तक का क्षेत्र है, यानी केएमसी मेडिकल कॉलेज जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के शुभ हाथों द्वारा आज ही हुआ है, वहां तक का क्षेत्र और ग्रामीण अंचल जो है महाराजगंज पूर्ण रूप से सर ग्रामीण क्षेत्र है, एक ग्रामीण जिला माना जाता है। हालांकि मैं इसके लिए प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को बारंबार धन्यवाद दूंगा कि अब उनके प्रयासों से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम चीजें बन रही हैं, तो हम थोड़ा विकास कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पशुओं को लेकर के ये पूरा का पूरा सर कम से कम 2 से 2.5 हजार जो ऐसे घरेलू मवेशी पालक हैं, जो ऐसे घरेलू मवेशी जिन्होंने पाल रखे हैं, उनको सर फायदा होगा और ये बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा अगर यह बन जाता है तो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित जी, आपने हकीकत बताई और आपने ये बताया कि फायदा कितने लोगों को इससे मिलेगा। हमारे साथ कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। पल्लवी त्रिपाठी हैं, समाज सेवी हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी सर। पल्लवी जी, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे स्थानीय लोगों से। हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट दिखाई, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी लापरवाही है, और अगर समय से काम पूरा हो जाता तो आप लोगों को बड़ा फायदा होता। लेकिन क्योंकि आप समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज के बहुत सारे मुद्दों को आप लोग उठाते हैं। अभी 2 साल का वक्त हो गया, आप लोगों ने कहाँ कहाँ बात रखी और क्या सफाई देते हैं जिम्मेदार इस पर अपनी? जी, इसके बारे में तो हमारे सदर विधायक, सांसद और इसके विभाग के आला अधिकारियों तक को बताया गया है। और विभाग से, आप अगर विभाग से भी बात करेंगे तो विभाग को भी ये कहा जाता, तो उनका एक ही चीज है, एक ही लाइन में बोलते हैं कि ये लिखा पढ़ी कागजों में हो गई है। जो कागजों की लिखा पढ़ी अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, और जिसका मतलब ये सरकार पशुओं पे भी काफी ध्यान दे रहे हैं। और जब पशु को संचालित करने वाला संचालन व्यवस्था ही बदहाल है, तो सोचिए उस जगह पशु संचालन के व्यवस्था को बदहाली करने वाला, वो वहाँ पशुओं की सुरक्षा, उनकी दवाएं, स्वास्थ्य की देखभाल कैसी होती होगी और कैसे होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आकलन तो उन तस्वीरों को देख के ही लगाया जा सकता है। हाँ। इसमें तो नगर पालिका को, विधायक को, सांसद को, क्योंकि सरकार की एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, ये वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसमें सरकार के जो मंशा है, जो उनकी थ्योरी बनी हुई है, उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। अधिकारी से जब भी आप बोलेंगे तो कागज में लिखा पड़ी, और जो कागज में लिखा पड़ी ये वर्षों से चलती आ रही है, हमें लगता है वर्षों से चली जाएगी। जब तक इस पे किसी विशेष की नजर नहीं पड़ेगी तब तक इसकी काया पलट नहीं सकती। कब ये कौन सी घटना हो जाएगी, या वहां आप पहुंचते हैं, आपके पशु जो भी हो, कुत्ता बिल्ली, आपके जो भी घोड़ा जो भी पाले हो, उसका उपचार के सारे साधन भी, उसमें जो संसाधन होने चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही होती है। बिल्कुल बड़ी लापरवाही। एक तो भवन ही नहीं है, भवन के हालात ही खराब है, ऊपर से संसाधन तो क्या ही होंगे। सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत बनी हुई है किस तरीके की, आप लोग जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि वो कर्मचारी खुद कह रहे हैं डर के साये में रहते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो वो कर्मचारी वहाँ काम तो वैसे करेंगे ना। जब आप जहाँ आपको कहते हैं जिसके सिर पे आसमां ही बस है, छत पे साया ही नहीं, सिर पे साया ही नहीं छत का, तो वो बैठ के काम क्या करेगा।
और वो किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि वो विभाग ऐसा है, लिखा पढ़ी विभाग, बस कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है। अब उनके पास तो कोई साधन संसाधन, आप फोन करिए दरवाजे पे आपके पहुंचे डॉक्टर, यही बहुत बड़ी व्यवस्था है। और जिसमें अभी ये कह दिया गया है, मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि आपके घर पे जाके फोन करिए, पशु की व्यवस्था होगी। अगर आपका वहाँ लाने के कंडीशन में नहीं है, घर वहां से मतलब लेके जाने की, तो उसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि पशु को ले जाके, पशु चिकित्सालय है तो वहाँ पशु चिकित्सालय पशु को रखने की कोई व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो होनी चाहिए ना, जिसका उद्देश्य यही है पशुओं का देख रेख करना, पशुओं की उचित रख रखाव करना, उसे दवा देना, उसका सारा उपयोग करना। तो वो जब क्षति नहीं है तो फिर इसकी उम्मीद और इसकी कल्पना और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में कहीं ना कहीं हमारे जनपद का एक छोटा सा कोना। नहीं, ठीक बात है। जब आप बात करते हैं विभागों से, आपने नगर पालिका का जिक्र किया, आपने कहा कि जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग अगर चाहे अगर गंभीर होते तो वाकई में काम हो जाता, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात का मायना भी है। लेकिन क्या वो लोग बात नहीं करते हैं, या फिर जब आप लोग उनसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा, वो गंभीर क्यों नहीं है? आप लोगों ने उनको चुना है। उन्होंने कहा ठीक है, सरकार को अवगत कराया जाएगा। इस बार का प्रपोजल है, इस बार अवगत कराया। अब आप वहाँ अवगत हमने आपको करा दिया, आपने टीवी स्क्रीन के बड़े पैमाने पे अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, और चलाने का आपने ये जो एक बीड़ा होती है उसको आपने उठाया। अगर यही चीज वो भी कर दें कि अगर आपको जनता ने, समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, समाज सेवियों ने अगर आपको ये अवगत कराया है, तो आप उसको सरकार के मध्य से लेके सरकार के माध्यम तक रखिए ना, मध्यस्थता तो करिए जनता और सरकार की सुविधाओं के बीच। ये तमाम चीजें वही व्यक्ति रख सकता है, वही जनप्रतिनिधि जो गंभीर हो अपनी जनता के लिए, अपने स्थान में। उनके पास तो गाय कहाँ है? आपके पास गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते पाले कहाँ है कि आप वहाँ चक्कर लगाएंगे? ये बताइए। जो लोग बंद कमरे में लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वो जानवरों को पालन पोषण करने का क्या मतलब है? उन्हें क्या जरूरत है, वहाँ है कि नहीं है? बिल्कुल। और उन लोगों की जो मजबूरी है वो नहीं समझ सकते। पल्लवी त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि आप समाजसेवी, आप इस पे कोशिश करेंगे, एक बार फिर से जगाने की कोशिश करेंगे जिम्मेदारों को। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, दिलीप शुक्ला, उनसे बातचीत कर देते हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। पहले मैं आपको खंडन करूं, मैं कोई जिला अध्यक्ष नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अच्छा, ठीक है, माफी चाहेंगे, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं महाराजगंज के अंदर, जो पशु चिकित्सालय का निर्माण है, इतना वक्त हो गया, ये निर्माण नहीं हुआ। दूसरी तरफ मवेशियों के लिए सरकार पूरे वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। आखिर ये पर जिम्मेदार कौन है? सरकार की ओर से तो हो रहा है, ये नीचे जो अधिकारी हैं, जो करने वाले हैं, क्यों नहीं सुनते? जैसे आपने एक राहत इंदौरी जी का शेर, हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन है कि तुम्हारे अखबारों में रंग गुलाबी है, पता नहीं कुछ ऐसा एक शायरी है। तो सारी चीजें तो जो केंद्र या राज्य में बैठी हुई जो सरकार है, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी है। इससे पहले पता नहीं कोई बहन जी बात कर रही थी, मैं उनकी पूरी बातों से 100% मैं सहमत हूँ। आप महाराजगंज के पशु जिला अस्पताल में चले जाइए, आपको कहीं पे 1 इंच भी जमीन साफ नहीं दिखेगी। हम लोग भी छोटे थे, हमारा उम्र भी हो गया, 55 साल हो गया जी। जब मैं छोटा था वही स्ट्रक्चर अभी भी चल रहा है, लेकिन उस समय जो स्ट्रक्चर अच्छा था आज मतलब उससे कई गुना ज्यादा खराब हो गया है। हालांकि आज की जो सरकार है, जो गौ माता को बहुत तवज्जो दे रही है, अरे हम ये कहते हैं कितने बड़े जिले में और ऐसे अन्य जिले हैं, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, सर एक पशु एम्बुलेंस क्यों नहीं चला सकते हैं लोग? लेकिन जो बुनियादी जहाँ पर चिकित्सा मिलता है, जिला अस्पताल में आपको पैर रखने का मन नहीं करेगा। और ऐसी सरकार में जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो पशु एम्बुलेंस मतलब एनिमल्स एम्बुलेंस का कल्पना करना और एक तरीके से हमको लगता है कि बेईमानी ही होगा। यही है कि आज के समय में पशुओं की जो दुर्दशा है, इससे पहले कभी हमने जिंदगी में कभी पशुओं की दुर्दशा देखी नहीं। और इसमें निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुन करके जो आसीन हुए गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर जनप्रतिनिधि अगर अपने काम को लेकर के गंभीर हो जाए तो प्रशासन तो अपने आप काम करने लगेगा। आखिर तो जो प्रशासन है वो किसके अधीन है? सरकार के ही अधीन है। सरकार जब उनको कुछ कहेगी नहीं तो लोग करेंगे कैसे? उनका भी एक अपनी सीमा होती है ना। इसमें हम प्रशासन का दोष नहीं दे सकते हैं जी, क्योंकि प्रशासन भी सरकार के इशारे पर चलती है। और आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है, जो हमारे सांसद विधायक जो हैं या
एक तरीके से महाराजगंज के लिए वो लोग धब्बा बन चुके हैं, चाहे वो किसी भी पद पे आसीन हो। आप ये तो पशु जानवरों की बात है, जहाँ आदमी रहते हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ वार्ड है, जहाँ गलियां हैं, जहाँ विद्यालय है, उसके आसपास के एरिया को जाकर के आप देख लीजिएगा, आप 1 मिनट के लिए अचंभित जरूर हो जाएंगे। अगर ऐसी व्यवस्था मनुष्यों के लिए है तो जानवरों की कल्पना आप कर सकते हैं स्वतः। आप लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में भी रहे, आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं। जब आप लोग उन जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरीके की समस्याएं हैं, तो क्या वो सुन लेते हैं, कोई बातचीत करते हैं? आपकी तो लोकतंत्र जिंदा थी, आप भी अपने कैमरे से, अपने माइक से ऊंची आवाज उठा करके हमारी सरकार से पूछ सकते थे जी। और कितनी गौशालाएं धरती पर साक्षर रूप लेकर के साक्षात यहाँ पर चली। लेकिन आज अगर कोई जनता, चाहे कोई विपक्षी नेता अगर पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर कटाक्ष कर देता है या कुछ प्रश्न पूछ लेता है तो उसके ऊपर 56 तो मुकदमे लग जाते हैं। तो किसको पड़ी है बताइए। हाँ ठीक है, मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी पार्टी, चूंकि हम क्रांति की कोख से पैदा हुए हम लोग हैं, तो हम लोग की बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो कहीं भी आवाज उठा लेंगे, चाहे कितना भी प्रताड़ना सहना पड़े। लेकिन जो जनता, भोली भाली जनता है, वो 2 जून की रोटी के लिए पड़ी रहेगी या इनके मुकदमों में, इनके जो है थाना पुलिस के चक्कर में जाएगी? यह तानाशाही सरकार है, हुकूमत जो है तानाशाही से भरा हुआ है। यहाँ पर न जनता कोई प्रश्न कर सकती है, न जनता कुछ बोल सकती है। ये जो परोस देंगे वही जनता अपना अमृत समझ करके ले लेगी। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से हो चुकी है। जहाँ पे मनुष्यों के लिए उचित व्यवस्था नहीं हुआ, जानवरों के लिए हुकूमत क्या करेगी? ऐसी हुकूमत को, ऐसे सरकार को गद्दी खाली कर देना ही उचित रहेगा। या उत्तर प्रदेश या देश की जनता के हक में रहेगा। ठीक है दिलीप जी, आप बहुत शुक्रिया, सभा की ओर से आपने बात रखी और आपने बताया कि हालात क्या है। अब बड़ी बात है कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है डबल इंजन की, उनसे ही बात कर लेते हैं। प्रदीप उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद। आज महाराजगंज में जो पशु चिकित्सालय बन रहा है, 2 साल हो गए हैं करीब, नहीं बन पाया। दूसरी तरफ जो भवन उनके पास है वो जर्जर हालात में है। स्थानीय बताते हैं कि जब हम अपने मवेशियों को लेकर वहाँ जाते हैं तो मवेशी को भी बचाना होता है, खुद को भी, इतना जल भरा होता है, ख़ासतौर पर मानसून में। आखिर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये क्यों है? क्योंकि सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से अगर हम बात करें तो लगातार वो कहते हैं कि हम इस ओर ज़्यादा काम करेंगे, चाहे गौशालाएँ हों, पशुओं के लिए हों। तो ये जो बीच की जो चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, स्थानीय नाराज़ हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, लगातार विकास गतिमान तरीके से काम चल रहा है और विकास की गंगा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश बह रही है। अब क्योंकि विरोधी जो रहेंगे वो बात तो करेंगे उल्टा। आपको जानकारी मैं दे दूं कि ये जो गौशाला आप देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल है, हमारा ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, जो कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बहुत जल्द आपके सामने चमचमाता हुआ भवन जिला मुख्यालय पे आपको देखने को मिलेगा। भाई, क्योंकि सरकार की मंशा जो है काम हो, शुद्ध हो, पारदर्शिता से हो, तो उसमें समय लगते हैं। लेकिन आप प्रदेश की बात करेंगे, प्रदेश की जनता आज खुशहाल है। आज पूरे प्रदेश में कहीं दंगे, कहीं फसाद नहीं हो रहे हैं। आज जो प्रदेश की जनता है खुशहाल है और इस नाते डबल इंजन की सरकार अन्य प्रदेशों में बार बार बनाई जा रही है। अब ताजा आपने देखा हरियाणा में। नहीं, वो तो ठीक है, वो आपकी बात आपने ठीक है। देखा होगा। हाँ, नहीं, हमने देखा यूपी में आपने देखा, हमारी सरकार रिपीट की। बिल्कुल। अब भाई विरोधी है, विरोध की बात करेंगे, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वो आपकी बात ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आप रिपीट किए, हरियाणा में आप तीसरी बार आ गए, उत्तराखंड की अगर बात करें यहाँ पर रिपीट करेंगे। लेकिन सवाल है महाराजगंज के एक पशु चिकित्सालय जो लोगों का आक्रोश बना हुआ है कि काम नहीं हो रहा है, तो ये जो वक्त लग रहा है, क्या इतना बहुत बेहतरीन भवन बनेगा इस वजह से वक्त लग रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? लगी हुई है, आपको पता होगा। आप इतने बड़े चैनल के, आपको पहले धन्यवाद मैं देता हूँ। तो आपको पता होगा कि अगर जो सरकार की प्रक्रिया है, लूट खसोट का समय सपा का खत्म हो चुका, बसपा का खत्म हो चुका। हमारे वहाँ पारदर्शिता, हमारे वहाँ काम जो चलते हैं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं, तो फिर वो टेंडर उसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये आप जान लें, बहुत जल्द पशु चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया लग गई है और बहुत जल्द आपने देखा होगा, अगर कोई बेटा पैदा माँ करती है, 1 दिन में जवान नहीं होता है।
अभी 7 अच्छा, से 8 साल हुई माननीय ठीक मुख्यमंत्री जी है, को काम नहीं करते हुए। वो बात आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आपसे मतलब एक चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पर्सनली तौर पर भी देखिएगा कि अगर काम में अगर कहीं पर एकदम काम होगा और 100% होगा। ठीक है। अगर हमने इस सवाल को उठाया है कि यहाँ पर खुद जो कर्मचारी कह रहे हैं कि हादसा हो सकता है, ये जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा सवाल है, यहाँ पर इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो आपने कहा है कि होगा, हम जरूर इस पर काम करें। बहुत शुक्रिया प्रदीप उपाध्याय जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस से बात करते हैं, जिला अध्यक्ष हैं शरद कुमार। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद साहब। हमने समाजवादी पार्टी से बातचीत की और भाजपा से भी, तो ठीक है, उन्होंने कहा, भाजपा ने कहा कि हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस समय तो आपके साथ ही हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। और बात महाराजगंज के पशु चिकित्सालय की है, आपका क्या कमेंट है इस पर? ये पशु चिकित्सालय इस समय की हालत उसकी ठीक नहीं है। अभी हमने हाल में ही दौरा किया था जी। काम नहीं हो पा रहा है। जैसे किसान जाते हैं और उनको सुविधा अगर ना मिले तो फिर डॉक्टर रहने का कोई मतलब नहीं है। जो भी ब्लॉकों पर जिनके जो शाखाएं हैं उनमें भी काम नहीं हो पा रहा है, उन प्रॉपरली डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये समस्याएं हैं किसानों के साथ, या यहाँ का जो पशु अस्पताल है वहाँ ये दिक्कत आ रही है। शरद जी, जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी आप लोग, तो आप लोग जगाने की कोशिश कीजिए। जिम्मेदारी सरकार की है और साथ साथ यहाँ के जो पशु के जो हेड डॉक्टर हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पशु वाले, इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि ये सरकार कहती है कि हम किसानों की सरकार हैं, और किसानों का ही भला ना हो इस सरकार में तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है शरद जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हमारे साथ रखी। हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनके पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बसपा से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन ले रहे हैं। घनश्याम दास हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। जी धन्यवाद। ये महाराजगंज के पशु चिकित्सालय को लेकर लोगों में आक्रोश है, सरकार की अपनी सफाई है, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आखिर जो बात कर रही है सरकार कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर इतना वक्त लग जाता है, ऐसे जर्जर भवनों की तस्वीर सामने आ रही है। जी देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद ही पशु प्रेमी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी भी पशु प्रेम के प्रति उनका लगाव अधिक है। लेकिन जो दशा महाराज जिले की है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। अभी जिला मुख्यालय पर जो भवन बन रहा है उसकी हालत देखिए। वो जिला मुख्यालय ऐसा जगह है जहाँ से वरिष्ठ अधिकारी जन प्रतिदिन आते जाते हैं, फिर भी उसके संदर्भ में कोई गंभीर नहीं है। जी। ये जगह है हमारे जिले में, परतावल से पनीरा की तरफ एक सड़क जाती है, अंधेरा एक जगह है। जी। मैं 2-3 दिन पहले वहाँ से गुजर रहा था। वहाँ पशु चिकित्सा विभाग का एक भवन बना हुआ है। भवन के सामने गड्ढा है, बड़े बड़े घास उगाए हैं। जब इस तरह की कंडीशन है, कोई मानवीय संवेदना पशुओं के प्रति नहीं है और अधिकारीगण भी संवेदित नहीं है, तो ये तो चिंताजनक बात है। और जनता क्या करे? जनता अपनी बात रख सकती है आपके माध्यम से, पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से। जनता इससे अधिक कर क्या सकती है? निश्चित तौर पर मैं इस दुर्व्यवस्था से दुखी हूँ और इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपनी ओर से यहाँ पर बात रखें। मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी। आज हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता ने एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें हम देख रहे हैं तस्वीरें और पशु चिकित्सालय के हालात। आखिर हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर ये तस्वीरें नहीं बदल रही? देखिए, एचएनएन को पहले तो बधाई कि ऐसे मुद्दों को आप उठा रहे हैं, और ऐसे मुद्दों के उठने से आप ये समझिए कि जो वास्तव में जन कल्याणकारी कहा जाए तो वो जन कल्याणकारी योजनाएं यहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि पशु कौन पालता है? हमारा किसान पालता है, और वो किसान जिसकी आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, हम पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में पशु अस्पताल अगर जीर्ण शीर्ण है
यानी कि पशुओं का वहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। अब रह गई बात अस्पताल के जेड़ होने की। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अभी भी कुछ जगहों पर अस्पताल बने हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, 4 क्लास स्वीपर नहीं है, और अगर जहाँ है भी वहाँ बिल्डिंग नहीं है। और इसके अलावा आप एक टेक्निकलिटी जान लीजिए कि जब बरसात का समय आता है तो महाराजगंज जनपद तराई का इलाका है, वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। यहाँ पे गला घोटू, खुरपका, मुंह पका जैसे तमाम रोग होते हैं और इन रोगों से पशुओं की मृत्यु होती है। और आज के डेट में जो पशुओं की कीमत है वो आप समझिए कि एक भैंस की कीमत आज 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है। और अगर किसी किसान की 50,000 से 1 लाख रुपए की मूल पूंजी अगर टूट जाती है किसी पशु के मृत्यु से, तो उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर ये जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों से स्पष्ट है कि कितना महत्वपूर्ण है पशु चिकित्सालय। मैं आपसे और बात करता, लेकिन समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और ब्रिजेश गुप्ता जिन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी, उनका बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन लिए, तमाम जिम्मेदारों से बातचीत की। यहाँ पर ये तस्वीर बदलेगी और महाराजगंज में इसकी कितना महत्वपूर्ण है पशु चिकित्सालय का वहाँ पर होना, ताकि वहाँ पर पशुओं को सही इलाज मिल सके, ये भी हमने जाना।